नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे है ऊंट कटारा। चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ और इसकी औषधीय महत्व बताता हूँ। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पौधा होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। तो चलिए। ऊंट कटारा पूरे भारतवर्ष में 1600 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कुछ लोग ऊंट कटारा को सत्यानाशी समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग पौधे हैं। ब्रह्मदंडी सत्यानाशी के समान ऊंट कटारा के पौधे पे भी कांटे पाए जाते हैं। इसका लैटिन नेम एकिनोप्स एकिनेट्स है। इसे अंग्रेजी में ग्लोब थीसिस और कैमल थीसिस कहा जाता है। संस्कृत में इसे ऊंटकंटक, उत्कंटक, उत्फल, रक्तपुष्पा, कंटालू नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे ऊंट कटेरा, ऊंट कटो, ऊंट कांटा कहा जाता है। उर्दू में इसे ऊंट कटारा, कन्नड़ में ब्रह्मदंडो, गुजराती में सूर्यो, उत्तंटो, उत्कांटो नाम से जाना जाता है। तमिल में इसे कट्टम, कटारकम कहा जाता है। तेलुगु में इसे ब्रह्मदंडी, मराठी में कांडेचुबक और अरबी में अशोकुल जमाल, फारसी में उतारखर नाम से जाना जाता है। आपकी भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये गुण धर्म की बात करें तो इसका रस कटुतिक्त होता है, वीर्य उष्ण होता है और विपाक लघु होता है। ये कफवात शामक, वृश्य, मूत्रल, बलकारक, कफ निस्सारक और रुचिकर औषधि है। इसके अलावा प्रमेय, तृष्णा, हृदय शूल, मूत्रकच्छ, दाह, विस्फोट तथा शोथ शामक होता है। इसकी मूल जो होती है वो गर्भस्रावकारी और वाजीकरण होती है, इसलिए खास तौर से इसकी मूल का प्रयोग किया जाता है। मूल की छाल और मूल का चूर्ण बना के प्रयोग करने पे ये कई रोगों में काम करती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसे किस किस रोगों में और किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अगर सिरसूल की बात करें तो इसकी मूल को सौंठ के साथ घिसकर मस्तक पे लगाने पे लेप करने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। नेत्र रोग में इसके पुष्प समेत ताजे फल को कूटकर उसका सवरस निकाल लें और फिर उसका अंजन अगर आँखों पे लगाया जाए तो आँख की फूली, रतौंधी आदि में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, गलगंड रोग में इसके पत्रों को अच्छी तरह साफ करके पीस कर लेप बना लें और उस लेप का अगर गलगंड में प्रयोग किया जाए तो बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके खांसी की समस्या हो या कास हो तो इसके पंचांग को कूटकर फांट बना लें। उस फांट 10 या 20 ml फांट में गुड़ मिला के सेवन करने से जो खांसी होती है उसका शमन होता है और आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अलावा श्वास की समस्या होने पे इसके मूल का चूर्ण 1 ग्राम लेने से आपको सांस की तकलीफ में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, तृष्णा यानी बार बार प्यास का लगने में इसके मूल का काढ़ा बना के सेवन करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके मूल के काढ़ा 10 से 20 ml की मात्रा आपको लेनी होती है। दोस्तों, अगर आपके मंदाग्नि की शिकायत हो तो 1 ग्राम मूल के चूर्ण को 1 ग्राम छुआरे के साथ सेवन करने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा पीलिया में इसे आधी से 1 ग्राम की मात्रा मूल के छाल के चूर्ण की और तिल के साथ सेवन करने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों, तिल अगर लेने हो तो काले तिल का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रमेय में इसके मूल छाल चूर्ण को 1 ग्राम गोखरू में मिला के सेवन करने से प्रमेय में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा सुजाग व मूत्रकच्छ में भी ये औषधि फ़ायदा करती है। अगर किसी को सुखपूर्वक प्रसव करवाना हो तो इसके मूल का लेप बना के नाभि पे लगाने पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा सुजाक में 1 ग्राम इसके मूल के चूर्ण का समान मिश्री और ताल मखाना के साथ सेवन करने से बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, योनि विकारों में, महिलाओं के होने वाली योनि विकारों में इसके मूल त्वक का चूर्ण गुड़हल के पुष्पों के साथ पीसकर योनि में लगाने पे योनि शैथिल्य दूर होता है। इसके अलावा कई तरह के योनि विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पुरुषों में होने वाले आमतौर से वीर्य विकारों में इसके मूल का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद माना गया है। ऊंट कटारा के मूल का चूर्ण साथ में गोखरू और कोंच बीज तीनों को बराबर मात्रा में 1-1 ग्राम लेके 200 ml दूध में उबाल के
और ठंडा करके छान के मिश्री मिला के पीने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आपके रोमकूप में शोथ हो गया हो तो उसमें भी इस औषधि का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग माना गया है। इसके बीजों का लेप बना के अगर आप लेप करते हैं तो उससे आपके रोमकूप शोथ समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी तरह का आपको त्वचा रोग हो तो इसके मूल का क्वाथ बना के 10 से 20 ml पीने पे आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुष्ठ रोगों में ऊंट कटारा के मूल का चूर्ण 1 ग्राम लेके गौमूत्र में पीस के त्वचा पे लगाने पे कुष्ठ रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा व्योसा अपस्मार यानी हिस्टीरिया में ऊंट कटारा के पंचांग का फांट बना के 10 से 20 ml सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अपस्मार में भी 1 से 2 ग्राम मूल का चूर्ण बना के पानी के साथ पीस के पिलाने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है यानी प्रस्वेद होता है, उन्हें 1 ग्राम ऊंट कटारा की जड़ का चूर्ण शहद के साथ 7 दिन तक सेवन कराने से बहुत अच्छा और फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर ज्वर में की समस्या आपको हो तो उसमें भी आप ऊंट कटारा का चूर्ण 500 mg पान के साथ सेवन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऊंट कटारा के बहुत से फ़ायदे हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो हैं ऊंट कटारा के बीज। दोस्तों, हमने इसके बीजों को इकट्ठा किया और इनको लगाने की सोची। दोस्तों, नॉर्मली जो ऊंट कटारा के पौधे होते हैं वो सर्दियों की शुरुआत यानी दीपावली के आसपास लगना शुरू होते हैं और उसके बाद शीतकाल में ये बढ़ते हैं और वर्षा ऋतु आते आते पूरी तरह जल जाते हैं। दोस्तों, कुछ विषम परिस्थितियों के बाद भी ये उसी तरह खिलता है और हरा होता है, बहुत कम पानी में उग जाता है और बहुत ही फायदेमंद ये औषधि है। दोस्तों, अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो यूनानी मत में भी इसको काफ़ी महत्व दिया गया है। यूनानी मत के अनुसार वनस्पति कड़वी, अग्निवर्धक, ज्वरनाशक मानी गई है। ये यकृत को उत्तेजना देने वाली, भूख बढ़ाने वाली औषधि है। आँखों की तकलीफ में, जीर्ण ज्वर में, जोड़ों के दर्द में, मस्तिष्क यानी सिर दर्द की बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा शुक्राणुओं की कमी में ये बहुत ही प्रभावी और बहुत ही असरकारी औषधि है। दोस्तों, शुक्राणुहीनता की समस्या से ग्रसित व्यक्तियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सस्ता सुलभ ये नुस्खा है जिसको अपना के फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, शीघ्र पतन व स्वपन दोष जैसी समस्याओं के लिए या पुरुष शक्ति की वृद्धि करने के लिए ऊंट कटारा के कई योग बताए गए हैं। उनमें से कुछ बेहतरीन योग आपको हम बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊंट कटारा की जड़ की छाल को लेके आना है। 1 तोला जड़ की छाल लें, उसे कुचल के उसका कल्प बना लें, फिर उसे एक पोटली में बांध दें। फिर दोस्तों, किसी कढ़ाई में या किसी भगोने में आप आधा सेर गाय का दूध चढ़ाएं। उस दूध में 1 लीटर पानी मिला दें और जो पोटली है वो डुबो दें और दोस्तों 4 खारक जो छुहारे आते हैं वो डाल दें। उसके बाद दोस्तों उस दूध को खौलाएं यानी उबालें। जब दूध मात्र शेष रह जाए यानी 1 लीटर पानी जब जल जाए तब आप उसको नीचे उतार लें गैस से और फिर उसमें से जो पोटली है उसको निचोड़ के अलग कर लें और फिर उस दूध को ठंडा करें। जो खारक हैं उसको चबा के खा लें और उसके ऊपर उस दूध का घूंट घूंट करके सेवन करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदे होंगे। ये प्रक्रिया आपको लगभग 10 से 15 दिन तक करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है क्योंकि ये औषधि बहुत ही अच्छी वीर्यवर्धक होती है। दोस्तों, इसके अलावा 5 ग्राम ऊंट कटारा की जड़, 3 ग्राम अकरकरा, 3 ग्राम अस्कंद, इन सभी को लेके पीस लें। फिर दोस्तों हलवे में मिला के सेवन करने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा ऊंट कटारे की छाल को पीस के उसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद उसमें मुगली बेदाना मिला लें। दोनों को समान मात्रा में लेके अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको पुराने से पुराना प्रमेह मिट जाता है, यानी आपके वीर्य और वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रमेह जो डायबिटीज़ की समस्या है उसमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि पुरुष जननांग को मजबूत करने के लिए ऊंट कटारा की जो जड़ होती है उसका अच्छे से पीस के लेप बना लें। उस लेप का लगाने से जो खोई हुई नसों की ताकत है वो लौटती है और उस इंद्री में मजबूती आती है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत से नुस्खे बताए गए हैं जो कि आपको शक्तिशाली बनाने के लिए
बहुत ही कारगर हैं, जिनका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऊँट कटारा जो कि आमतौर पे हमारे भारतवर्ष में हर जगह मिल जाता है, उसकी जड़ का खोद के उसका उपयोग कीजिए और उसके फ़ायदे उठाइए। ये एक बेहतरीन औषधि है जो कुदरत ने हमें दी है। दोस्तों, अकरकरा, सालम पंजा, सालम मिश्री जैसी औषधियों को हम ढूंढते फिरते हैं, जबकि हमारे पास में इतनी बेहतरीन औषधि है जिसका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग कीजिए, फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा उठाइए हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बहुत ही कांटेदार ये औषधि होती है, फिर भी इसके अंदर फूलों की जैसी खुशबू रहेगी, और ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद औषधि आपके लिए होगी। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं कि आप इस औषधि का फ़ायदा उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।